दोस्तों नमस्कार। कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति आज शाम जारी की गई है। ये प्रेस विज्ञप्ति किस संदर्भ में है, इस पर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह प्रेस विज्ञप्ति जो है वो संयुक्त भर्ती परीक्षा AGDO 21 के बारे में है। पिछले दिनों ये परीक्षा आयोजित की गई थी और उसके मॉडल आंसर्स आज व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल अनेक तरह की परीक्षाएं आयोजित करता है प्रदेश में, और इन्हीं में से एक परीक्षा पिछले दिनों आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 19/12/2021 रविवार को सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2021, जिसे नाम दिया गया था AGDO 21, प्रथम पाली में पूर्वान्ह 9 बजे से 12:15 तक आयोजित की गई थी। मतलब इस परीक्षा की जो तिथि थी वो 19 दिसंबर थी और सुबह की पाली में यानी कि 9 से 12:15 के बीच ये परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों के मॉडल उत्तर, मॉडल आंसर जिसे कहा जाए, वो व्यापम के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आज दिनांक 24/1/2022 को इन्हें प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थी वेबसाइट पे जाएं और अपना मॉडल आंसर देख सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्न के उत्तर में कोई आपत्ति हो, यानी कि आपको लगता हो कि व्यापम ने जो उत्तर जारी किए हैं वो उत्तर सही नहीं है, या उन उत्तरों में उनको कोई भिन्नता नज़र आ रही है, तो आप उन उत्तरों पर अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्न के उत्तर में आपत्ति हो तो वो कैसे आपत्ति दर्ज करेंगे, उसके बारे में एक प्रारूप है। उस प्रारूप में स्वयं उपस्थित होकर के या डाक के माध्यम से या व्यापम के ईमेल पर, जो कि ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, 28/1/2022 सायंकाल 5 बजे तक, मतलब आपको समय दे दिया गया है 28 जनवरी 2022 शाम को 5 बजे तक आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा या आपत्ति प्रस्तुत करते समय, उसमें भेजते समय परीक्षा का नाम ईमेल के सब्जेक्ट में AGDO 21 अंकित करना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण के एवं बिना नियत प्रारूप में प्राप्त तथा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त दावा या आपत्ति पर किसी भी तरह का कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखें, समय का 28 जनवरी से पहले करना है। शाम 5 बजे से पहले आपका जो दावा है या आपत्ति है वो व्यापम के कार्यालय तक पहुंच जाए। हर प्रश्न के लिए अलग अलग दावा प्रस्तुत करना है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो प्राप्त दावा आपत्ति का परीक्षण नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि आपको अगर एक से अधिक प्रश्नों में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आपको एक से अधिक दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके दावा का परीक्षण नहीं किया जा सकेगा। और इसके बाद व्यापम इस पत्र में दैनिक समाचार पत्रों को संबोधित करते हुए लिखता है कि आप इसे अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें। तो दोस्तों, ये व्यापम का वो पत्र है जो उन्होंने आज रिलीज़ किया है अपने वेबसाइट पर AGDO के मॉडल आंसर को, उसके बारे में। मैं प्रयास करता हूं आपको उस मॉडल आंसर को भी दिखा दूं, ताकि आप समझ पाएँ कि इस मॉडल आंसर में क्या क्या बातें हैं और आपको क्या इसमें देखना है। आप मॉडल आंसर का फर्स्ट पेज देख रहे हैं। सेट ए आपके सामने है। सब्जेक्ट कोड 32201, CAD HBE RCEM मॉर्निंग शिफ्ट, ये लिखा हुआ है। संयुक्त भर्ती परीक्षा का ऊपर हेडिंग है, और इसमें आपके सब्जेक्ट कोड के हिसाब से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 200 तक सारे प्रश्नों के सही विकल्प आपने जो भी भरा होगा उसके अनुसार आप मिला सकते हैं। ए से डी तक के जो भी आपने विकल्प भरे होंगे। और इसमें लिखते हुए व्यापम फिर से एक बार स्पष्ट करता है कि अभ्यर्थी वेबसाइट में प्रदर्शित उत्तरों पर सप्रमाण दावा 28/1/2022 को संध्या 5 बजे तक कर लें। जो बातें मैंने पिछले
पत्र को पढ़ते समय आपको समझाया था, वो सारी चीज़ें इसमें भी हैं। दोस्तों इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे सेट बी पे इसी तरह का जो प्रश्न का उत्तर है वो आपको दिया है। आप अगर सेट बी में अपियर हुए रहे होंगे तो आपको सेट बी का मिल जाएगा। अगर आप सेट सी पे रहे होंगे तो आपको सेट सी का भी दिखा देता हूँ मैं। आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको पर्याप्त समय दे रहा हूँ मैं, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। वैसे वे व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप फुर्सत से जाकर वहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी आपकी उत्सुकता बनी है तो आप इसे पॉज करके तुरंत स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं। ऑप्शन अब आपको मैं आप सेट डी दिखा दूं। सेट डी में जो है वो इस तरह का है। एक प्रश्न जो है उसमें 127 में स्टार लगा हुआ है, 25 में स्टार लगा हुआ है। इसके क्या मायने हैं ये बोर्ड खुद समझा देगा आपको। या तो प्रश्न विलुप्त किए गए होंगे, विलोपित किए गए होंगे, या इनके उत्तर सही नहीं रहे होंगे। जो भी कारण हो आप इन्हें देख सकते हैं। सेट डी तक का आपको मैंने दिखा दिया। और ये उसमें जो मैंने बताया है उसका एक प्रारूप नीचे दिया हुआ है, आप प्रारूप को देख सकते हैं। उस पर दावाकर्ता को अपना रोल नंबर बताना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, परीक्षा का नाम एवं प्रश्न पत्र सेट एवं विषय, प्रश्न का क्रमांक लिखना पड़ेगा, मॉडल आंसर में जो उत्तर दिया वो लिखना पड़ेगा, दावाकर्ता का उत्तर क्या है वो बताना पड़ेगा, और अपने उत्तर के संबंध में जो स्पष्ट एवं पूर्ण कारण आपको देने पड़ेंगे। अगर वो आपने किसी संदर्भ ग्रंथ से लिया है तो उसके पृष्ठों की संख्या और उसके साथ उसको अटैच कर दें आप, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। स्टार वाली जो बात थी उसके बारे में नीचे बता दिया है कि स्टार वाले जो प्रश्न हैं सूचित प्रश्नों को विलोपित किया गया है, इन प्रश्नों को विलोपित कर दिया गया है। तो ये मोटी मोटी जानकारी थी जो एजीडीओ के बारे में आज मुझे व्यापम की वेबसाइट के विज़िट करने के दौरान मिली है, तो मैंने आपके साथ वो साझा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको स्पष्ट रही होगी। एक बार फिर अगर आप देखना चाहें तो ये अब सेट डी का मॉडल आंसर है। मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज कर लें। थोड़ा आगे बढ़ूँ तो ये आपके लिए मैं दिखा देता हूँ सेट सी का मॉडल आंसर। आप अपने स्क्रीन पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहें तो आप इसे पॉज करके स्टडी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। आपको सेट बी और सेट ए का भी इसी तरह से पॉज करके मैं दिखा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये आपको सेट बी का उत्तर देखने मिल सकता है। इसमें आप सारे आंसर्स मिला सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं या चाहें तो आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो आपको आसान लग रहा हो। सेट ए रह गया है, सेट ए भी मैं आपको दिखा दूं। ये सेट ए है। सेट ए भी आपको मैंने दिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मिला लें। अगर आपने सेट ए का पेपर सॉल्व किया है तो ये आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो जो अपडेशन था, एक तरह से समझिए। आपको मैंने जानकारी दी मॉडल आंसर के बारे में। तो इसी तरह की जानकारियाँ मेरे चैनल पर अगर आपको देखनी हो तो आते रहिए, बने रहिए चैनल पर। मिलेंगे नई जानकारी नए वीडियो के साथ फिर से। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।